यूपीएससी में प्री में होने वाले GS1 और CSAT के बारे में मालूमात लेंगे। GS1 ये जो पेपर है, ये पेपर है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का GS का पेपर। CSAT का पेपर 200 मार्क्स का। GS पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पंचायत राज, 5 प्लान्स, पॉवर्टी और राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, एज सच टाइप्स ऑफ सिलेबस। इस तरह से सिलेबस होता है GS1 में। और CSAT में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है आपकी, कन्वर्शंस, रीजनिंग एबिलिटी। GS का पेपर 200 मार्क्स का और CSAT का पेपर 200 मार्क्स का। 200 और 200 कुल मिलाकर 400 मार्क्स का पेपर। गलती से भी कोई गलत आंसर नहीं लिखना, आता नहीं तो लिखने का नहीं। गलती से अगर कोई गलत आंसर तो 1/3 मार्क निकल जाएंगे, मतलब पनिशमेंट के तौर पर आपके मार्क निगेटिव सिस्टम है उस पेपर के अंदर। इसलिए टोला टोली दे के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की कोशिश ना करें। कॉपी और चीटिंग करके कोई भी इंसान ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता और कामयाबी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए चीटिंग का कोई रिलेशन ही नहीं आता। 200 मार्क्स GS1 के और CSAT के 200 मार्क्स कुल मिलाकर 400 मार्क्स होते हैं। GS का पेपर 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर, और CSAT का 2 आवर्स का पेपर। तो एक ही दिन में एग्ज़ाम होती है। प्री के एग्ज़ाम के मार्क्स मेन में ऐड नहीं किए जाएंगे। प्री एग्ज़ामिनेशन ये सिर्फ स्टूडेंट की, कैंडिडेट की स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप उस मेंस के लिए पात्र है या नहीं, ये जानने के लिए यूपीएससी की प्री टेस्ट होती है, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको जो आता है वही लिखना है, जितनी आपकी स्टडी है उतना ही लिखना है। इधर उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोड सिस्टम होती है, निगेटिव होती है मार्किंग। मुझे लगता है ये होगा तो फिर लिख दिया क्वेश्चन, ऐसा काम करने का नहीं। तो GS पेपर जो है सामान्य अध्ययन 1, ये पेपर में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, बॉटनी का, जूलॉजी का मतलब जनरल साइंस, इकोलॉजी का, क्लाइमेट चेंजेस, एग्रीकल्चर्स का, गवर्नमेंट ने लाए हुए जो भी कोई प्लान है वो, जो भी कुछ राइट्स है वो जो चेंज हुए वो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जैसे कि करंट में जो भी हालात चालू है, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, होल वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ के बारे में जानकारी लेना है। मोटा मोटी जानकारी ले सकते हैं। हर एक कंट्रीज़ का, वहाँ का क्या रिलेशन है इंडिया के साथ, उसके बारे में जानकारी रखने की। करंट अफेयर्स में लोकल न्यूज़ सुनने क्या नहीं, हमें इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, यही सुनने का है। ज़्यादातर हमें हमारा करंट अफेयर्स डेवलप करना है। जिस टाइम आप मेंस के लिए जाओगे उस टाइम याद रखना वहाँ पर भी करंट्स के पेपर है। GS फर्स्ट, GS सेकंड, वहाँ पर भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाते। तो हम GS के बारे में मालूमात ये लेंगे कि हिस्ट्री के कुछ एविडेंस आएंगे। और एक बात, कोई भी क्वेश्चन KBC के जैसा
पूछते नहीं एग्जामिनेशन में। कौन बनेगा करोड़पति के जैसे 4 ऑप्शन दिए 1 क्लिक करो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यूपीएससी में 4 ऑप्शन देते हैं, नो प्रॉब्लम, पर 4 ऑप्शन में भी आपको इनमें से पहली घटना कब हुई, दूसरी कब हुई, ये एविडेंस कब हुआ, असेंडिंग ऑर्डर से लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ, उनमें से आंसर निकालो, फिर वो टिक करो। इस तरह से ये बिल्कुल नहीं है 4 ऑप्शन दिए इसमें टिक कर दो, ऐसा नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चन से ही प्री होती है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, संघ लोक सेवा आयोग की। तो याद रखना है कि हमें स्टडी करते टाइम स्कूलों में, कॉलेजेस में जो अपने पास एग्जामिनेशन में जो आता, क्या आता है किसी को पता नहीं होता, पर ज़्यादातर अक्सर यही देखा जाता है कि अभी हालात कैसे हैं, क्लाइमेट चेंजेस कैसा है, अदर कंट्री के साथ अपनी क्या रिलेशन है, क्या बदलाव आए हैं उसके अंदर, उन्हीं के बारे में पूछे जाता है। तो जीएस में करंट के तरफ ज़्यादा ध्यान देना। हिस्ट्री में जो कि मूवमेंट्स होती है, 1942 की मूवमेंट्स, 1920 की मूवमेंट्स, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, प्राचीन संस्कृति है, ये सभी के बारे में पढ़ाई करनी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएस का पेपर जितने भी सब्जेक्ट है उन सब सब्जेक्ट में से 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते। मतलब हमें एनसीईआरटी के किताबों के सिवा हमें अदर नॉलेज भी लेना है ताकि हम जीएस के अच्छे मार्क मिला सके। सीसैट का रीजनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें कि कम्युनिकेशन स्किल है, कंप्रेशन दिए हुए रहते हैं, तो उसमें सिर्फ 33% होना है। आउट ऑफ मार्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीसैट में जो भी कैंडिडेट को 33% के अबव मार्क होंगे वो जो किया जाएगा। और जीएस का पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क लेने की कोशिश करना है कि सीसैट में कंपलसरी जो भी स्टूडेंट है उससे अबव 33% के ऊपर मार्क होना है। और जीएस का पेपर जो है 200 मार्क्स का, उसे मैक्सिमम मार्क लेने हैं। याद रखना स्टूडेंट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने की कोशिश करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो सकते हैं आप। हम हर सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे और उस स्टडी के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। तो हमें हिस्ट्री के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे, फिर ज्योग्राफी के बारे में, फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में, फिर सोशोलॉजी के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में जीएस कंप्लीट करेंगे, फिर सीसैट के बारे में, और उसी के बाद हम यूपीएससी की मेंस के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, उसकी स्टडी भी लेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वेलकम। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू।